आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, ये तस्वीर जो है ये इस सुनील यादव की कहा जाए तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। फिर क्या पड़ी है उस लड़की में, इसने खुद से कहा है कि मतलब तुम 6 महीने मुझे परेशान मत करो और जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरे घर पे मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं तुम्हें 6 महीने बाद डिवोर्स दे दूँगी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है फ़ोन में नहीं, मेरे लैपटॉप में पड़ी है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। जब मैं उसको रखा हूँ, जब मुझे कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो मैं बिल्कुल केबिन टाइप में बना रहता है, वो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं रहता, सिर्फ एक लोग जा सकते हैं। तो ये वहाँ पे आई, तुरंत गेट खोल के आई, मेरे इसी पेट पे बैठ गई, इसी जख्म पे बैठ जाती है? जख्म पे बैठ जाती है। मेरा ये हाथ जो है पूरा बंधा हुआ था, बैंडेज था, पैर बंधा हुआ था, ये भी इसमें वीगो लगा हुआ था, मुँह पे ऑक्सीजन मैं कुछ कर नहीं सकता था। बहुत मतलब दर्द इतना था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बहुत मैंने कोशिश करने के बाद ऑक्सीजन जो मास्क निकाला, कैसे भी वीगो वीगो हिल गया था मेरा सब कुछ। मैं बहुत तेज़ से चिल्लाया। तो वहाँ का जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, वो तुरंत वहाँ पे आके 1 हफ्ते बाद, होली बाद मेरे पास कॉल करती है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मैं लखनऊ आई हूँ, अपनी सहेली के पास शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे शिफ्टिंग के लिए 10,000 रुपये चाहिए। तो मैंने इसे 10,000 देने से मना कर दिया। इसने क्या किया, अपने नज़दीकी थाने पे जाके मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी कि सुनील हमको ऐसे ऐसे हमारा थाने पे मैटर हुआ है और सुनील हमको लखनऊ बुलाए, बोले कि आओ तुमको साथ रखेंगे। ऐसा हमारा कोई बात नहीं हुई थी कि हम साथ रखेंगे। उसके बाद ये कंप्लेन की, बोले कि हमको साथ रखने के लिए बोले थे और यहाँ बुला के हमको छोड़ दिए हैं। तो ये मेरे पास फ़ोन करेगी, मैं पैसे के लिए मना करूँगा तो जाएगी थाने में लिखा देगी कि क्या नाम है, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा पैर। इसने लखनऊ रह के मेरे कूड़ेभर थाने पर कंप्लेन किया था कि अरविंद सिपाही थे, उनके पास कॉल करके कहती है कि सुनील ने मेरा जो है हाथ तोड़ दिया है, उनको जाके उनके घर से अरेस्ट कर। ये फ़ोन से कहती है उन्हें? और अरविंद सिपाही जो है मेरे पास कॉल करते हैं तुरंत कि सुनील कहाँ हो, वो मेरे घर चले गए थे। बिना तहरीर के, बिना यानी कि एक फ़ोन से आपके घर चले जाते हैं, बिना इंस्पेक्टर के इजाज़त के? जी। वो सिपाही आपके घर चले जाते हैं? चला गया था। कोर्ट मैरिज करने के लिए साफ मना कर दिया। हम कहें तुम हमको दोबारा ले चल के बैठा लो, लेकिन हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। तो हम कोर्ट मैरिज नहीं किए, हम उसका विरोध किए। फिर जो कानपुर का रहने वाला सुनील यादव, किसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रेम वो शादी में बदल जाती है। उसके बाद का जो मामला होता है आप सुनेंगे तो आपको, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव। सुनील यादव, ये जो आपकी प्रेम कहानी है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे मुलाकात होती है? ये आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं और भी बता दूं, आप ये हाथ देखेंगे, सबसे पहले हाथ देखिए आप, किस तरीके से इनका हाथ है, ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी आप सुनिए। क्या मामला होता है? मामला भैया यही है कि हम जो है क्या नाम है 2024 में कॉलेज में पढ़ते थे, बीए का एग्ज़ाम देने गए थे खपड़ा कॉलेज में। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है। वहाँ पे जो है हम लोग का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और धीरे धीरे जो है फ़ोन पे बात होने लगती है। फिर फ़ोन पे बात होने होते एक मतलब जैसे आपसे मीटिंग होने लगती है, जैसे साथ में रहने लगते हैं, 2-4 दिन मीटिंग होना, यही सब। उसके बाद बात जो है धीरे धीरे घर तक जाती है। तो घर वालों को हम बताते हैं, वो भी बताती है, तो दोनों लोग धीरे धीरे आपको बात करने के दौरान इनको प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है? तो भैया उसके बाद जो है क्या नाम है, उस लड़की से जो है हमारी शादी फिक्स हो जाती है। घर वाले, जो दोनों घर वाले, फैमिली वाले बात करके शादी फिक्स कर देते हैं हमारे ये फैमिली तक बात कैसे पहुंचती है? साथ। भैया हम खुद बताए थे। अच्छा, आप अपने घर बताओ। लड़की लड़की भी अपने घर खुद बताई थी। आप भी अपने घर बता देते हैं, लड़की भी अपने घर बता देती है कि मुझे वो आप पसंद है और आपको वो पसंद है, ठीक है? तो वही क्या नाम है मतलब वहीं से जो है शादी फिक्स हो जाती है। 20 फरवरी 2025 को हम लोग की शादी फिक्स थी। तो लड़की जो है, बीच में मैंने उसे कई लड़कों से बात करते हुए पकड़ा, 2-3 बार उसका फ़ोन पकड़ा, मैसेज पकड़े, कॉल पकड़े। तो वो क्या नाम है, जब ये सब मैं फ़ोन वगैरह पकड़ लेता तो वो फ़ोन तुरंत पटक देती थी। एक बार नहीं सोचती थी कि मतलब ये मेरा नुकसान हो रहा है या कुछ भी, वो अपना फ़ोन जो है तोड़ देती थी। मैं कभी भी मतलब सबूत नहीं ले पाया। एक आध दोबारा ये फ़ोन कौन ला के देता था? दोबारा फ़ोन कोई नहीं लगा देता। जैसे हम लोग की मीटिंग होती थी तो क्या नाम है, मतलब जैसे बातचीत करने जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो लड़की का जैसे मैं फ़ोन चेक करता था, तो कभी कभी होता नहीं है कि आप कोई गलती से मैसेज भूल गए या कोई कॉल हिस्ट्री भूल गए। तो वही सब मैंने ऐसे ही पकड़ा था। तो मैंने अपने घर पे बताया, तो घर वालों ने उसके घर पे बातचीत की। तो मतलब घर वाले थोड़ा गुस्सा हुए, वो रो धो के अपना घर वालों को जो है मनाई कि ऐसे भी क्या। घर वाले मुझे भी बोले कि ठीक है, एक गलती तो हर कोई माफ़ करता है, छोड़ो, जाने दो। यही सब होने लगा। अब जैसे हर चीज़ हम घर वालों से खुल के नहीं बोल सकते हैं ना, कि मतलब माँ बाप हैं, उतना आप समझते हैं। तो जो है शादी धीरे धीरे नज़दीक आती रही, तो लड़की से मेरी बातचीत बहुत कम होने लगी। मतलब बहुत वो नहीं रहा, लेकिन यह है कि हाँ, इग्नोर करने लगे शादी। लेकिन घर वालों कह रहे थे कि नहीं, शादी तय है, इज्जत है तुम्हारे हाथ में, मतलब जो भी फैमिली होता है, फैमिली मैटर, वो सब होने लगा। तो धीरे धीरे शादी नज़दीक आने लगी। मेरे घर वाले जो है हरियाणा रहते हैं, हरियाणा से वो आए यहाँ पे घर पे कि मतलब चलो ठीक है, शादी का कार्ड वगैरह बांटना है, बहुत सी तैयारियाँ होती हैं, वो सब करनी है।
उसके बाद जो है मतलब आते हैं तो एक दिन मुझे कॉल आता है, शादी से यही 10-15 दिन पहले मुझे कॉल आता है कि भैया जिस लड़की की आपसे शादी थी वो लड़की तो अयोध्या टहल रही है किसी लड़के के साथ, ब्लैक स्कॉर्पियो से, जो है विदाउट नंबर प्लेट स्कॉर्पियो से। जो आपको बताया है वो आप लड़की को पहचानता था क्या कि आपसे शादी होने वाली है? जैसे हाँ पहचानता था, जैसे क्या होता है कि अभी कोई लड़की अगर हमारे लिए देखी गई तो हम अपने दोस्तों को फोटो दिखाते हैं जी, वैसे वो पहचानता था, वो फोटो देखा था हमारे फ़ोन में, तो वो हमको कॉल करके बताया। तो हमको हमने मम्मी से बात की, मम्मी से कहा मम्मी एक बार तुम पूछो कि वो लड़की है कहाँ पे। तो हमारी मम्मी कॉल की उसके बाद, तो मम्मी से वो बोली कि नहीं मम्मी मैं तो घर पे हूँ, मम्मी बताई नहीं कि कोई बताया है। तो हम कहें मम्मी तुम एक काम करो, मैं तो लखनऊ था, तो मम्मी तुम एक काम करो तुम बुआ को लेके जाओ और आज उस लड़के के घर जाओ, क्योंकि 3-4 बजे ऐसा हो चुका था। तो मम्मी जो है उसके घर गई, जैसे मम्मी घर जाती है उसके घर तुरंत उधर से लड़का लाके उस लड़की को उतार रहा होता है गाड़ी से, और लड़की जो है फेस टू फेस मम्मी को देख लेती है। वो कौन सी गाड़ी होती है वो? स्कॉर्पियो एन उसके कलर की? जी ब्लैक कलर। उसके बाद जो है लड़की दौड़ के अपने घर में जाती है और एक कमरे का गेट बंद कर लेती है और मेरे पास कॉल करती है कि सुनील तुम अपनी मम्मी को बुला लो वरना से लगा लूँगी और सबको फंसवा दूंगी, कोई नहीं बचेगा। तो जब आपकी मम्मी उन्हें देख लेती है तो ये ऐसा क्यों बोलेगी कि अपने मम्मी को बुला लो? आपकी मम्मी वहाँ क्या करने गई? आप तो मम्मी तो देखने ही गई थी सिर्फ। मम्मी तो देखने ही गई थी, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई थी ना, कि वो तो बोली मैं घर पे हूँ प्लस किसी लड़के के साथ टहल रही थी, तो उसकी चोरी पकड़ी गई, वो डर गई। अब घर वाले तो उस थिंकिंग से ना ही सोचते, अगर वो बोल देती कि मेरा कोई रिश्तेदार है, वो लोग ना ही सोचते, लेकिन उसने ये एक्टिविटी करके बता दिया कि हाँ मेरा उससे कोई गलत रिलेशनशिप है, तो उसने जो है सुसाइड करने की कोशिश, मतलब धमकी दी। ना आपको डरवाया गया कि मतलब बवाल और ना लोगों तक बात ना पहुंचे ये तो सब? वो हमसे यही बोलेगा तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम मत करो, लेकिन अपनी फैमिली को बुला लो। तो हम भी घर पे मतलब मम्मी से बात किए, तो मम्मी जो है वो इतना सब नाटक देख के डर गई। वो बोली ये लड़की आज ऐसे कर रही है, कल को मेरे घर में आ जाएगी, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे पापा हैं, तो मतलब कल को क्या हो सकता है उसकी कोई वही नहीं है। तो मम्मी जो है रिश्ता मना कर दी। उनकी बुआ हैं, बुआ और मिला दूँ, तो वो भी ये बोली कि ठीक है जब तुम्हारे लड़के को नहीं करना तो हमको भी नहीं करना है। अच्छा, जब ये शादी मना की जाती है, ये सिर्फ बात ही चल रही थी इसके बीच में मना की गई या फिर शादी तय हो चुकी थी तब मना किया गया? भैया शादी तय हो चुकी थी, ये शादी से समथिंग 20 से 25 दिन पहले की बात है, लेकिन लेकिन डेट उठी थी कि इस तारीख को आप दोनों की शादी होनी है। डेट रख उठी थी, लेकिन जो है शादी के कार्ड नहीं बटे थे, क्योंकि हम मेरे मम्मी पापा हरियाणा से आए ही नहीं थे। शादी कार्ड पहले ये ससुराल जाता है शायद, ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं हुआ था, कार्ड भी नहीं बने थे इनके, तो जो है मना कर दी। इनकी बुआ भी बोली ठीक है मना कर दी। तो उसके बाद इनको कोई एडवाइस दिया कि तुम मतलब FIR करो या कुछ भी, तो मतलब इनकी बुआ जो है इस लड़की को लेके जाती है तारुन थाना, वहाँ पे हमारे खिलाफ 376 का मुकदमा, और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बुआ, पापा नहीं मम्मी, बुआ और बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, इन लोग के खिलाफ भ्रूण हत्या है कि मतलब तुम लिखवाने के लिए जाती है, प्रार्थना पत्र डालती है, और SP ऑफिस मतलब जितने भी कार्यालय हैं सरकारी, ये उन पे जाके शादी का कार्ड फर्जी बनवा के, शादी कार्ड 10-12 कार्ड बनवा लिए इसने, और ले जाके कार्ड लगा के तब कहती है कि हमारे शादी के कार्ड बट चुके हैं ये वो, और ये लोग क्या नाम है अब शादी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये तारुन थाना गई, तारुन थाना से पुलिस गई थी मेरे घर पे, लेकिन हम लोग घर पे रहते ही नहीं थे। उसके बाद जो है फिर ये क्या नाम है पुलिस इतला करी हमारे थाने पे, कोड़ेभर थाने पे, लड़की भी गई थी, तो कोड़ेभर थाने से हमको कॉल है, कोड़ेभर थाने पे हमारी बातचीत हुई कि ठीक है हम समय निकाल के आएंगे, जैसे हम लखनऊ थे जी बुलाया जा रहा था। उसके बाद फिर हम कोड़ेभर थाने पे गए, तो ये लड़की आई नहीं, वहाँ हम सारा दिन बैठे रहे, ये लड़की वहाँ पे आई नहीं। उसके बाद ये लड़की चली गई हैदरगंज थाने पे, हैदरगंज थाना लगता है मेरी बुआ का थाना, तो ये वहाँ पे जाके बैठ गई, और वहाँ से मुझे काफ़ी प्रेशर किया गया। लास्ट में जो है मुझे कहा गया कि सुनील, उनके वकील बोले कि सुनील तुम आओ तुम्हारा सुलह करा दें, तुमको शादी नहीं करनी है तुम ना करो, लेकिन आओ सुलह कर लो बैठ के। हम हमसे 2.5 लाख की डिमांड की, बोले 2.5 लाख दे दो, हम यहीं सब खत्म करवा देंगे, किसी का भी नाम नहीं चढ़ेगा। अब भाई सब डरे हुए थे, और इतना ये पैसे की डिमांड कौन करता है? रामचंद्र वकील, इनकी तरफ से था, कोई वकील था या दलाल था ये हम नहीं जानते हैं जी, वो करता है। उसके बाद क्या नाम है हमको थाने बुलाया जाता है कि जिन जिन लोग का नाम दायर है आप उन लोग को लेके हमारे पास थाने में आइए, हम आपको सुलहनामा करवा देते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, तो संडे का दिन था, वहाँ पे हम लोग गए तो उस लड़की की पूरी फैमिली, उनके मामा दोनों, उनकी मौसी, बुआ, बड़े पापा के लड़के सब लोग एक्टिव थे वहाँ पे, पहले मौजूद थे, सब लोग चौराहे पे इर्द गिर्द थे। उसके बाद क्या नाम है ये जो मतलब वहाँ के सिपाही थे, ये लोग भी चारों तरफ से हम लोग को बैठाए हुए थे कि या तो तुम आज इससे शादी कर लो, और या तो हम तुम्हारे ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करके अभी तुम अंदर कर देंगे, 10 साल से पहले तुम्हारी जमानत नहीं होगी। ये पुलिस वाले आप पे ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप इससे शादी कर लो, जी, नहीं तो केस लगा कर भेज दिए जाओगे जी। 376 में आपकी जमानत भी नहीं होगी, ऐसा बोला गया हमको जी। उसके बाद हमारे पर बहुत दबाव पड़ा, तो ये है हमारे वकील थे। अब हम वहाँ पे जाके फंस चुके थे, जो कहना है कि अब या तो हमको यहाँ 10 लाख हम इनको दें, डिमांड बढ़ चुकी थी 10 लाख, और या तो इस लड़के को अपने घर लेके जाएं। तो लास्ट में जो है ये हुआ कि यहाँ से कैसे भी निकलें, जो रियलिटी है हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं, यहाँ से कैसे भी जाएं। हम वहाँ पे हमसे बहुत ज़बरदस्ती करके एक सादे पेपर पे सुलहनामा बनवाया गया, उसमें हमारे घर वालों के साइन हुए, उस पर पूरा मामला लिखा गया कि क्या नाम है हम शादी करके ले जाएं। पीछे में एक मंदिर था, वहाँ पर जो है माला चेंज करवाई गई, ओनली ऑन फूल माला, और उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, और वही फ़ोटो लगा के एक सादे पेपर पर सुलहनामा हो गया, और उस लड़के को जो है हमारे साथ घर भेज दिया गया। कहा गया कि तुम लेकर जाओ और ले जाके इससे कल कोर्ट मैरिज कर लेना,
मतलब बहुत डराया धमकाया गया हमको जो है। तो हम लड़की को घर लेके आए, घर पे लाके हम जो है वो आप अपने घर लेकर चले आते हैं लड़की को? बहुत दबाव में हमको अपने घर लेके आना पड़ा। तो हमको प्रेशर किया गया कि तुम मतलब जैसे प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्राम करो। हम प्रेशर में आके बहुभोज भी किए हैं, जो हमारा 12 पुरवा लगता है, 12 पुरवा हम बुलाए हैं, 12 पुरवा खाना खिलाए हैं, बहुभोज खिलाए हैं हम। लेकिन उसके बाद जो है हमें प्रेशर हुआ कि तुम कोर्ट मैरिज करो। तो हम कोर्ट मैरिज करने के लिए साफ मना कर दिए। हम कहें तुम हमको दोबारा ले चल के बैठा लो, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। तो हम कोर्ट मैरिज नहीं किए, हम उसका विरोध किए। फिर जो है लड़की जो है 4-5 दिन रही वहाँ पे हमारे घर पे। उसके बाद जो है ये बोली कि क्या नाम है, हमारे घर से किसी को बुला रही हूँ मैं, मुझे अपने घर जाना है। तो ये अपने घर गई, अपने घर से बुलाई अपने भाई को, ये अपने घर चली गई। वहाँ जाने के बाद ये हमारे घर नहीं आई, मेरे घर वाले पानीपत चले गए। मैं लखनऊ रह के टैक्सी चलाता हूँ, मैं लखनऊ चला गया। ये लड़की एक हफ्ते बाद होली बाद मेरे पास कॉल करती है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मैं लखनऊ आई हूँ, अपनी सहेली के पास शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे शिफ्टिंग के लिए 10,000 रुपये चाहिए। तो मैंने इसे 10,000 देने से मना कर दिया। इसने क्या किया, अपने नज़दीकी थाने पर जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि सुनील हमको ऐसे ऐसे हमारा थाने पर मैटर हुआ है और सुनील हमको लखनऊ बुलाए, बोले कि आओ तुमको साथ रखेंगे। ऐसे हमारा कोई बात नहीं हुई थी कि हम साथ रखेंगे। उसके बाद ये कंप्लेन की, बोले कि हमको साथ रखने के लिए बोले, तो यहाँ बुला के हमको छोड़ दिए हैं। तो ऐसी बात हुई, हमको पूरा मामला मतलब आपको झूठा फंसा दी वहाँ पर, अपने आप जाती है उसके बाद। अच्छा, ये जो आपसे बात होती है, क्या इसका साबूत, क्या रिकॉर्डिंग? तमाम लोग सवाल उठाते हैं, अगर आप जाएंगे तो ऐसे मुंह से कोई मानेगा नहीं, है ना? आप बता रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग क्या आपके पास है या? भैया जैसे कि आजकल जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं, इन फ़ोन में अगर आप जैसे रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो तुरंत सेकंड पार्टी को पता लग जाता है कि आप रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। जैसे ही हम रिकॉर्डिंग चालू करते थे तुरंत जो है कॉल कट हो जाता था। मेरे पास एक 42 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें पूरा चिट्ठा है, इनका वकील इनसे बोला। जो ये आप बात बता रहे हैं कि फ़ोन आता है, ऐसा करता है, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं फ़ोन पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे उनसे बात नहीं करनी है तो मैं रिकॉर्डिंग, जैसे मुझे खतरा है उनसे, मैं रिकॉर्डिंग से बात करूँगा। अगर रिकॉर्डिंग से बात करूँगा, हो सकता है आपका भी बचत हो जाए, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं ऐसा। अगर आपको उससे बात नहीं करनी होगी तब भी वो फ़ोन काट देगी, क्या मतलब है? आपको रिकॉर्डिंग लगा के बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अब ऐसे आप कह रहे हैं तो ऐसे कौन मानेगा, कोई मानने वाला ही नहीं है। मेरे पास भैया एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, उस लड़की में इसने खुद से कहा है कि मतलब तुम 6 महीने मुझे परेशान मत करो और जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरे घर पे मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं तुम्हें 6 महीने बाद डिवोर्स दे दूँगी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है फ़ोन में नहीं, मेरे लैपटॉप में पड़ी है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। जब मैं उसको रखा हूँ, जब मुझे कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की तो मैं बिल्कुल सबूत के तौर पे वहाँ पे रखूँगा। मेरे पास 50 वीडियो पड़ी हैं इनकी, होटलबाजी की, और ये जो बाहर घूमने जाती हैं, अय्याशी करने जाती हैं, 50 वीडियो में रखा हूँ। मेरे लैपटॉप में जो है पड़ी हैं ये सब डाटा, क्योंकि मैं फ़ोन में लेके नहीं चलता हूँ ये सब मैं सोचा हूँ कि थाने में देने से कोई मतलब नहीं है, सब कोर्ट में मैं रखूँगा। फिर आपके घर चली जाती है, उसके बाद रहती है 4 दिन, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये लखनऊ चली जाती है, वहाँ रह के बिना बताए घर के, बिना इजाज़त के आपके घर से लखनऊ चली जाती है? मेरे घर से नहीं, अपने घर से जाती अच्छा, वो अपने है। आपके घर से कब जाती है? मेरे घर से वो 4-5 दिन रहने के बाद अपने घर जाती है। फिर वहाँ से होली के बाद ये बोलती है कि मैं जा रही हूँ सुनील के पास, लेकिन मेरे पास नहीं आई थी ये लड़की। मैं वहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ वो भी पुलिस में है अंकल, उनके रूम पे रहता हूँ, बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे। जी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऐसा कोई आएगा तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी निकलेगा मेरा। तो ये सब तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये सब फुटेज आपने निकलवाई है? जी, वहाँ पे है मेरे पास कैमरा लगा हुआ, मैं निकलवा सकता हूँ। फिर क्या होता है लखनऊ में जाती है? तो ये लड़की लखनऊ में रह के जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरे पास फ़ोन करेगी, मैं पैसे के लिए मना करूँगा तो ये जाएगी थाने में लिखा देगी कि क्या नाम है, मेरा हाथ तोड़ दिया मेरे पैर। इसने लखनऊ रह के मेरे कोड़े भर थाने पे कंप्लेन किया था कि अरविंद सिपाही थे, उनके पास कॉल करके कहती है कि सुनील ने मेरा जो है हाथ तोड़ दिया है, उनको जाके उनके घर से अरेस्ट करें। ये फ़ोन से कहती है उन्हें? और अरविंद सिपाही जो मेरे पास कॉल करते हैं तुरंत कि सुनील कहाँ हो, वो मेरे घर चले गए थे। बिना तहरीर के, बिना, यानी कि एक फ़ोन से आपके घर चले जाते हैं, बिना इंस्पेक्टर के इजाज़त के? जी। वो सिपाही आपके घर चले जाते हैं? चला गया था। उसके बाद घर पे तो मैं था नहीं, तो मेरे पास कॉल करते हैं, सुनील क्या मामला है, तुम उसका हाथ कहाँ तोड़ दिए हो? हम कहें सर पहले तो आप अगर हाथ तोड़े तो आप उससे फ़ोटोज़ मंगाइए, भाई प्लास्टर बंधा होगा या गर्म पट्टी कुछ ऐसा तो होगा। तो जब वो मंगाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। फिर उसके बाद तो कोई आगे बात ही नहीं बनती, वो फ़ोन ही नहीं रिसीव करती है उनका। जी, यही सब मामला होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रहते रहते दिवाली जब नज़दीक आती है तो उसे पता दिवाली पे मैं घर जरूर जाऊँगा। उसने मेरे पास कॉल किया, कहा कि मतलब तुम अगर दिवाली पे घर जाना तो बहुत सोच समझ के जाना, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, मतलब ऐसे फुल्ली आपसे बात? जी। उसके बाद वहाँ से मेरे आने के बाद तो मैं आया घर पे, अपने घर से मैं गया अपने दोस्त के घर पे सिद्धि गणेशपुर। वो मेरा दोस्त कानपुर रह के पढ़ता था, तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मैं रिटर्न हो रहा था घर के लिए। जैसे मैं रिटर्न हो रहा था तो मैं 4 व्हीलर से था, 3-4 लोग थे। जब हम लोग मेरा कॉल आया, मैं उतर के गाड़ी से नीचे बात करने लगा तो किसी ने जो है मेरे ऊपर फायर अटैक किया और मेरे यहाँ पेट पे, फर्स्ट अटैक मेरे पेट पे हुआ था। ये यहाँ पे, बाप रे बाप! आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, ये तस्वीर जो है ये इस सुनील यादव की, कहा जाए तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। फिर क्या होता है? फिर भैया जो है हमको यहाँ से ब्लॉक, मतलब जो मेरे दोस्त थे वो मुझको कूड़े भर ब्लॉक लेके गए, वहाँ से मुझे रेफ़र किया गया सुल्तानपुर मुझे 3 दिन रख के भेज दिया गया लखनऊ मेडिकल कॉलेज, उसमें प्लास्टिक सर्जरी में। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जैसे
इन्हीं सब कारणों की वजह से जो ये इतना कम से कम मेरे खिलाफ 20-21 जगह कंप्लेन किया है इस लड़की ने और मेरे फैमिली के खिलाफ अच्छा, ये बार बार कंप्लेन देना उस थाने में इतना पीछे क्यों पड़ी है? ऐसा तो है नहीं कि ये आपकी भी कहीं ना कहीं गलती, क्या मतलब क्या दिखा रही है वो आपकी सुनील इस तरीके से क्या किया, कैसे इतना पीछे ही क्यों पड़ जाती है? जैसे भैया उसका पीछे पड़ने का मतलब ये है कि वो मुझसे पैसा मांगती है और मैं पैसा दे नहीं पा रहा हूँ, पैसे के चक्कर में ये सब कर रही है। चक्कर में ये सब कर रही है और मैं पैसा दे नहीं पा रहा था क्योंकि समथिंग उससे शादी से पहले 1 साल पहले मैंने अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाया था लखनऊ में वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल। उनको 3 छल्ले पड़े इंस्टेंट, 4.5-5 लाख का वहाँ खर्चा आया था। कैसे कैसे भी कर्जा लेके हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की थी। अच्छा, जब आपके साथ ये घटना होती है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, फिर क्या होता है? हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं तो भैया वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट हमारा चल रहा होता है। मेरे एक पानीपत से अंकल हैं, राज अंकल, वो आए थे यहाँ पे और मेरी बुआ का लड़का जो है मौके से वहाँ पे आया था अपनी मम्मी को दिखाने। तो पता चला कि यहीं पे मैं एडमिट हूँ, तो वो रुक गया और मेरी बुआ रुक गई रात में देखने के लिए। उसी दिन इसको किसी ने खबर दी है, तुरंत हॉस्पिटल पहुँची। कौन पहुंची? ये मुस्कान यादव 3-4 लड़कों के साथ और 2 लड़कियाँ थी और 3-4 लड़के थे। ये सब पहुँचे वहाँ पे और पहुँच के जो है जैसे मेरा जो बेड था मतलब एक अलग कैबिन टाइप में बना रहता है, वो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं रहता, सिर्फ एक लोग जा सकते हैं। तो ये वहाँ पे आई, तुरंत गेट खोल के आई, मेरे इसी पेट पे बैठ गई, तो इसी जख्म पे बैठ जाती है। जख्म पे बैठ जाती है। मेरा ये हाथ जो है पूरा बंधा हुआ था, बैंडेज था, पैर बंधा हुआ था, ये भी इसमें वीगो लगा हुआ था, मुंह पे ऑक्सीजन, मैं कुछ कर नहीं सकता था। बहुत मतलब दर्द इतना था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बहुत मैंने कोशिश करने के बाद ऑक्सीजन जो मास्क निकाला, कैसे भी वीगो हिल गया था मेरा सब कुछ। मैं बहुत तेज़ से चिल्लाया तो वहाँ का जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, वो तुरंत वहाँ पे आया और उन्होंने पूछा। तो इस लड़की ने, जैसे मैं तो बहुत बोल नहीं पा रहा था, तो लड़की ने कहा कि मेरे हस्बैंड है, मैं बहुत कुछ बता नहीं पाया वहाँ पे। तो जी ये जब आप चिल्लाते हैं तो क्या जो स्टाफ आता है तो आप उसको सारी बात बताते नहीं है कि ये लड़की आई मेरे साथ ऐसा की? जैसे भैया हमने उनको बताया, जैसे हमने तुरंत 112 नंबर पे संपर्क किया, 112 नंबर पे अपनी पूरी उसी वक्त? उस वक्त नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो लड़की आती है, आपके जख्म पर बैठ जाती है, आप ऑक्सीजन जो लगा होता है निकालते हैं, उसके बाद चिल्लाते हैं, उसके बाद स्टाफ तो अंदर आया होगा ना? स्टाफ अंदर आया था। तो उसके बाद उसको सारी बात आपने बताया नहीं? स्टाफ जो है, मुझे इतना डर था कि स्टाफ ये सब बात पूछने की हालत में नहीं था ना मैं बताने की। मुझे तुरंत 2-3 इंजेक्शन दिए गए ताकि जिससे मेरा दर्द कम हो सके, मुझे राहत मिल सके। मेरी सेकंड लेयर तक जली हुई है अंदर। अच्छा, जब चिल्लाए तो आपने उसको यानी कि अपनी बात पूरी उस स्टाफ से रख नहीं पाए? हम समझ नहीं पाया मतलब क्या हुआ? वो यही सोचा कि आपको दर्द हो रहा है तो उसने और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद जो है मुझे धीरे धीरे जो है नींद आने लगी। तो फिर मैं सुबह जब होश में आया तब मैंने 112 नंबर पे कॉल किया और हेल्प मांगी वहाँ से, क्योंकि लड़की नेक्स्ट डे फिर आई सुबह। मतलब क्या नाम है, तो क्या ये सब बात जब हॉस्पिटल में ठीक हो गए थे, क्या आपने फिर ये बात कहीं रखी थी? बताया था। कहाँ पर? वहाँ पे जो गार्ड बैठते हैं गेट पे एंट्री के, हमने वहाँ पे उस लड़की की फ़ोटो तक दी थी कि आप इस लड़की को एंट्री मत दीजिएगा अंदर। उन्होंने मामला पूछा, हमने पूरा मामला बताया। फिर जो सिपाही आए थे वो सिपाही भी उनसे बताए और लड़की से सिपाही बात भी किए थे। हाँ, सिपाही से भी लड़ी थी। जो 2 सिपाही आए थे उनसे भी वो लड़ी थी। और उसके बाद क्या नाम है, मतलब फिर ये लड़की का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन ये लड़की, जैसे मेरी बुआ थी बाहर, तो उनको धमकी दी, बोली कि क्या नाम है, देखने तो आई हो, एक बार मुकदमे से बची हो, दोबारा मुकदमा लगवाना चाहती हो क्या? तो अपने लड़के की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो? इसने मतलब धमकी दी। तो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो डर गए और मेरे मम्मी पापा मुझे बेदखल कर दिए थे। क्योंकि ये मम्मी पापा आपको क्यों बेदखल कर देते हैं? क्योंकि भैया इस लड़की ने इतनी जगह कंप्लेन की हुई थी। अब रोज़ थाने से फ़ोन जा रहा है, वो लोग खाने कमाने वाले आदमी हैं। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अगर फिर से कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉल मम्मी के पास भी जाता था, पापा के पास भी जाता था। तो मम्मी ने गुस्से में आके जो है बेदखल कर दिया। कोई देखिए, लड़के बाद में होते हैं, आदमी अपना जो है पहले होता है, क्योंकि उनसे हम हैं, वो हमसे नहीं हैं। तो उन्होंने जो हमको बेदखल कर दिया जाके, यही सितंबर में बेदखल किया गया। मुझे कागज़ की नकल मिली, पेपर में निकला था बाकायदा। वहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे पेपर की फ़ोटो भेजी, पानीपत जागरण करके पेपर था, और उसमें पेपर की फ़ोटो भेजी, उसमें ये सब कुछ था। तो मैंने कॉल करके अपने घर पे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम कब तक परेशान रहेंगे। उसके बाद से उन्होंने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। जबकि मैं जला था तब भी वो लोग मुझे देखने नहीं आए थे। हालांकि अब थोड़ा बहुत बातचीत होती है, जो रियल है, थोड़ा बहुत बातचीत होने लगी है, क्योंकि माँ बाप हैं, कॉल करके हालचाल ले लेते हैं। बाकी अभी भी कोई वैसा रिश्ता नहीं है हम लोग के बीच। तो ये जो लड़की है उससे क्या बातचीत अभी होती है कि नहीं होती है? उससे भैया बातचीत नहीं होती है। उसका सिर्फ पैसे के लिए कॉल आता है, बाकी अदर चीज़ के लिए उसका कोई भी कॉल नहीं है। अब अभी भी पैसों के लिए फ़ोन आता है? अभी भी आता था। तो अब उस लड़की ने क्या किया, जब मैं जल गया, उसे लगा कि अब मैं फंस जाऊंगी, तो उसने क्या नाम है, मतलब 2-3 गोली खाई और गई एक ब्लॉक से मेडिकल बनवाई, पर्चा बनवाई ओवरडोज का। मेरे पास वो पर्चा भी है।
और इनके जो मालिक हैं जिस होटल में रह के ये मतलब काम करती हैं, अपना जो भी रैकेट चलाती हैं, ये वहाँ उनके जो मालिक हैं अभिषेक सिंह, वो तुरंत गए बीबीडी थाने में। वहाँ जाके उन्होंने मेरे खिलाफ एक तहरीर दी। तहरीर दे दी। जी, अभिषेक तो आप वहाँ थे भी नहीं? और अभिषेक सिंह नाम था उनका। नहीं, जिस होटल में वो खाई है वहाँ तो कैमरे लगे होंगे। कैमरे लगे थे, लेकिन आप वहाँ की एंट्री आप ये सब निकलवाए कि देखिए जी हम यहाँ आए नहीं हैं? जैसे भैया उन्होंने तहरीर क्या दी थी, उन्होंने तहरीर दी थी कि जो इनके मतलब मुस्कान के हस्बैंड है वो इनको रख नहीं रहे हैं और ये बहुत दिन से टेंशन में है। जी, ये सब लिखवाया था। और ये जो मतलब मुस्कान जो ये सब कुछ की है अपने मतलब सुनील के दबाव में आके की है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुनील है। तो मुझे वहाँ से थाने से फ़ोन आया, आशीष कुमार सिपाही का नाम है। सिपाही मेरे पास कॉल किए, बोले ऐसा ऐसे है। किस थाने का है? ये बीबीडी थाने में बीबीडी पड़ता है। तो वहाँ से हमको कॉल आया, हम सारा मैटर बताए। वो बोले ठीक है, बाकी अगर देख लीजिए, आप आ जाइए एक बारी। जैसे प्रार्थना पत्र पड़ा तो भाई उनको तो काम है करना, तो वो अपना काम किए, हमको इत्तला किए। लेकिन हम क्यों देखने जाए जब हमारा उस लड़की से कोई रिश्ता ही नहीं है। हम वहाँ नहीं गए देखने। उसके बाद वो लड़की वहाँ से आई, फिर उसने आके यहाँ फिर मुझे परेशान करना चालू कर दिया। थाने पे जाके कूड़ेभार थाने पे जाके कंप्लेंट डाली, प्रार्थना पत्र डाली है हैदरगंज में, तारुण में। उसके बाद अब मेरे नाम जो है प्रेजेंट टाइम पे मेरे नाम FIR लिखा गया है दहेज पर था। जब हमारी शादी ही नहीं हुई है तो हम दहेज लिए कहाँ से? थाने से लड़की हमारे साथ आई है, थाने से लड़की को हमारे साथ विदा किया। तो थाने में अगर 1.5-2 लाख वो दिखा रही है कि 1.5 लाख नगद दिए हैं। उसके बाद क्या नाम है, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपया भी हम मांग रहे हैं। अगर वो 1.5 लाख दी है तो वही 1.5 लाख हमको दिखाए कि कहाँ दी है, कोई इसका प्रूफ होगा। थाने में दिया, थाने में बाकायदा CCTV फुटेज लगी रहती है, वहाँ कोई फुटेज तो होनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि वो साबित करें कि वो 1.5 लाख हमको दी कहाँ है। ठीक है, ये सब मामला तो कोर्ट का है। अब जैसे वो दहेज प्रथा लगा रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा भैया, दहेज प्रथा किसके खिलाफ लगती है? लड़के की फैमिली के खिलाफ या लड़के के खिलाफ? इसमें रिश्तेदार तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। भाई रिश्तेदार की क्या गलती है? रिश्ता है, रिश्ते में किसी को फंसा देना ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उनकी क्या इस मामले में गलतियां होंगी? फिर क्या? बल्कि मेरी बुआ